यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर 28 फरवरी को ही क्यों अटैक करा, इसकी बातें जब आप सुनोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा लिटरली। और कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है यार, आप खुद ही सोचोगे कि भाई क्या ही है दुनिया में, क्या कौन कंट्रोल कर रहा है इतनी सारी पावर को। आपको पता है कि जब ये यूएस का और इजराइल का अटैक हुआ उससे पहले जेफरी एप्स्टीन का मुद्दा जो है वो पीक पे था, ठीक है। पूरी दुनिया की मीडिया उसको कवर करने लग गई थी और पब्लिक प्रेशर बहुत ही हैवी लेवल पे था। बहुत लोगों की बैड पीआर हो रही थी। बैड पीआर क्या, उनका करियर डिस्ट्रक्ट हो जाता, इस लेवल का चल रहा था मसला। और यही जो पब्लिक प्रेशर बहुत गंदे लेवल का था ना, इसी वजह से प्रिंस एंड्रयू यानी कि पहला बड़ा अरेस्ट हुआ जो फेमस लोगों में से। इसी वजह से बिल गेट्स ने 24 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई अपने एम्प्लॉइज की और बोला कि मैं देखो पूरी तरीके से अकाउंटेबल हूँ, जो सवाल है पूछना है पूछ लो जेफरी एप्स्टीन के मुद्दे पे, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ जो भी मेरा उससे कनेक्शन रहा है, मेरा कोई रिलेशन था नहीं पर ठीक है जो भी है मैं अपोलोजाइज करता हूँ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, गुड पीआर। लेकिन प्रेशर बिल्ड होता जा रहा था। प्रेशर कैसे? बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनको ना एक कमेटी बहुत लंबे टाइम से बुला रही थी सवाल और जवाब करने के लिए, पूछताछ करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह की, लेकिन ये आ नहीं रहे थे। ये पिछले साल से उसे इग्नोर कर रहे थे, डिले करते जा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कमेटी ने बोल दिया कि आओगे या नहीं आओगे या जेल जाना है तुम्हें, जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो डेट डिसाइड कौन सी हुई आप ये नोटिस करो, 26 फरवरी और 27 फरवरी, इन दोनों दिन पे इनसे अच्छी खासी पूछताछ हुई है और ये मेजर न्यूज में ये आने वाला था, इस पे अच्छा खासा मुद्दा बनता है। एट द सेम टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ने। उनके भी जेफरी एप्स्टीन के साथ में 3 डिनर होने के सबूत और वो सारी जो है लिंक्स वो मिले हैं। उन्होंने भी इसी टाइम पे भाई साहब रिजाइन कर दिया कि लो जी हमारा भी रेजिग्नेशन ले लो। साथ में चैट जीपीटी की एक मेजर डील हुई पेंटागन के साथ में। और चैट जीपीटी को प्रमोट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है जिसने पास्ट में बहुत ज्यादा पुश करा है उसको? बिल गेट्स। मेजर डील हुई इनकी पेंटागन के साथ में। पेंटागन मतलब यूएस का डिफेंस मोस्टली, तो ओपन एआई को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। हालांकि जो डील है ये क्लॉड के साथ चल रही थी पहले, लेकिन उसके बाद कैंसिल हो गई। रीजन क्या है वो सुनना आप, क्योंकि अगर ये ईरान वाला अटैक नहीं होता ना तो ये भी मेजर न्यूज का रीजन बनता ही बनता। रीजन ये है कि क्लॉड ये बोल रहा था कि हम अपना एआई मॉडल जो है वो आपको 2 चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पहला ये है कि आप नॉर्मल जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर सर्विलांस नहीं कर सकते हमारा मॉडल इस्तेमाल करके। दूसरा, हाँ, आप ऑटोनोमस वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑटोनोमस वेपन्स क्या होता है कि भाई एआई के थ्रू किसी ड्रोन को, किसी रोबोट को, किसी बंदे को एलिमिनेट करने के लिए भेज दिया, उसको सेटिंग वेटिंग बिठा दी सारी, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लॉड का साफ साफ ये मना था। क्लॉड के साथ डील का कैंसिल हुई और चैट जीपीटी यानी ओपन एआई के साथ डील हुई $200 मिलियन की। उसी दिन एग्जैक्टली 27 फरवरी को चैट जीपीटी यानी ओपन एआई को $110 बिलियन की प्राइवेट फंडिंग मिली। आप सोच रहे हो 28 फरवरी को अटैक हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा भाई साहब शादी का सालक चल रहा है कि भाई साहब एक ही दिन सारी की सारी शादियां हो रही है। भाई इतने सारे इंसिडेंट ना एक ही टाइम पे नहीं होते। अजीब बात यह है कि ये ईरान पे अटैक होने के बाद नहीं हुए हैं। बाद होते तो बोल भी सकते थे कि भाई उनकी स्ट्रेटेजी है कि ज्यादा न्यूज ना आए, ये पहले हुए हैं। अब आप खुद बताओ भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर ऐसे कौन से कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं जो एक ही टाइम पे हो जाते हैं और बस वो कोइंसिडेंसेस हैं।